आपका स्वागत है एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, जहां पे कि हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया और आने वाले समय में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही में डिस्कस करेंगे पिछले वीक के कुछ दिए हुए स्टॉक, और साथ में ये भी एनालिसिस करेंगे क्या कुछ स्टॉक अभी हमें ख़रीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, या इन्वेस्टमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। चलिए देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं चार्ट्स पर दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट, जहाँ पर हम उसकी मंथली चार्ट को देखते हैं। अगर आप मंथली चार्ट को देखें, अभी भी उसने 22,000 के लेवल को टेस्ट नहीं किया है, और अभी उसका पूरा का पूरा यहाँ पर पिछले 4 महीने से वो नेगेटिव ही चल रहा है। तो अभी भी इसका जो लेवल है वो यहाँ पर 22,250 के आसपास है, और जो कि हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो अभी भी यहाँ पर निफ्टी हमें मंथली चार्ट पर वीक ही नज़र आ रहा है दोस्तों। आइए अब वीकली चार्ट्स पर देखते हैं। तो वीकली चार्ट पर लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पर डोजी बना रहा है। यहाँ पर वो 20 पीरियड चार्ट और 50 पीरियड चार्ट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों अभी। तो यहाँ पर भी पिछले वीक जैसी एक सिचुएशन बनी हुई है जो कि बहुत ही वीक है। और अगर हम यहाँ पे उसका रिट्रेसमेंट भी देखें कि वीकली चार्ट पर कि किस तरीके से, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे रैली चालू हुई थी तो और यहाँ तक ये आई है, तो दोस्तों आगे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम इसको टेस्ट करें तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्केट ने 38.2% के आसपास ही सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एग्जैक्ट 22,000 के लेवल पर है। तो दोस्तों 22,000 एक इसका मेजर सपोर्ट हो सकता है, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा वीकली चार्ट। आइए अब चलते हैं हम इसके डेली चार्ट को फटाफट से एक एनालिसिस कर लेते हैं। और अभी भी निफ्टी बहुत वीक, इसने एक लो बनाया था 21 तारीख को, जो कि था दोस्तों 22,976। उसके बाद अभी तक तो ये यहाँ पर काफ़ी वीक ही नज़र आ रहा है, वो लो टूटा नहीं है। 2 दिन मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 24,400 की एक दीवार, जो कि ये मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर भी जो हाई था दोस्तों वो 347 का था, और उससे पहले वो 421 का था। और अगर मैं मूविंग एवरेज में भी देखूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल 23,450 का रेजिस्टेंस, जो कि 20 है, फिर 50, फिर 100 एंड फिर 200। तो सबसे पहले इसको 20 की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। आइए देर ना करते हुए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पर। और बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट को भी देखें तो ये अभी भी 20 पीरियड को सस्टेन कर रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन वहाँ से उसने बाउंस बैक किया, लेकिन ये काफ़ी वीक है और 20 पीरियड को यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों तो यहाँ पर आप ये लेवल देख रहे होंगे, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये जो स्विंग लो था ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि बहुत ही नीचे है। और एक ये हमारा जून वाला जो सबसे नीचे वाला था 45,000 यानी 46,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पर मंथली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है दोस्तों यहाँ पर। आइए अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की एनालिसिस देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बिहेवियर है। और वीकली चार्ट में भी अभी भी उसने यहाँ पर अगर आप देखें एक मेजर कैंडल बनाई, जो कि ब्रेकडाउन हुआ और फिर उसके पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहला लेवल अभी 47,000 है, जहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो वो फिर फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है। और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारे रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 50,000 पे, अगला रेजिस्टेंस 1,000 पर। आइए अब डेली चार्ट के हिसाब से भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो
49,000 टू 500 के आस रेजिस्टेंस है और सपोर्ट अभी भी 47,000 का बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर भी सारे मूविंग एवरेज यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है जो कि है दोस्तों हमारा 47,800 के आसपास। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर फर्दर डाउनफॉल भी देखे जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक लग रहा है। आइए देर न करते हुए हम देख लेते हैं कि निफ्टी की ब्रेथ एनालिसिस की मार्केट में कितने स्टॉक जो हैं बुलिश जोन में है निफ्टी 50 के। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने स्कैन को चला दिया है और अभी स्कैन से हमें थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट आ जाएगा ब्रेथ का। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, डेली चार्ट। और यहाँ पर अभी ब्रेथ की वैल्यू ओनली 45% स्टॉक्स जो हैं निफ्टी में से अभी बुलिश जोन में है। यहाँ पर उसने कोशिश की थी ऊपर जाने की 50 की, लेकिन वो जा नहीं पाया। और यहाँ पर भी अभी निफ्टी काफ़ी ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ भी काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। आइए अब सिमिलर चार्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी ये चार्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर हुआ, फिर ये अभी थोड़ा नीचे आ चुका है। यहाँ पर भी 40% के आसपास स्टॉक ही अप स्विंग में चल रहे हैं बैंक में। तो यहाँ पर भी काफ़ी वीकनेस है दोस्तों बैंक निफ्टी में भी। तो यहाँ पर ये थी हमारी इंडेक्स की एनालिसिस। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के डिस्कस किए। मार्केट अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है जब तक कि वो निफ्टी को अपना 10 डेमा और 20 डेमा को क्रॉस करना है पहले। सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी 10 डेमा और 20 डेमा को क्लोज करना है और उसके ऊपर क्लोज करके कुछ दिन ट्रेड करना है, तब जाकर वो पॉजिटिव टेरिटरी में आने की उम्मीद कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो पिछले वीक हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनका क्या हाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुपिन को। लुपिन में देखो हमने ये लेवल डिस्कस किया था यहाँ पर, और ये लेवल डिस्कस करके अभी भी सपोर्ट वहीं बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, कार ट्रेड। ये भी अपने इस पूरे स्विंग को अभी यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है। हो सकता है यहाँ से ये पुल बैक आ जाए और पुल बैक होके वापस चला जाए तो और ये अपने ऑल टाइम हाई पे एक ब्रेकआउट दे दे। तो ये भी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है क्योंकि अभी इसमें पैटर्न फेलियर नहीं हुआ है। जुबिलियंट फूड में भी अगर आप देखें, जो हमारी पहले भी बात हुई थी, इसमें 45 डिग्री, क्योंकि मार्केट पूरा ही वीक है, यहाँ पर ये भी रिट्रेस कर रहा है और रिट्रेस करके यहाँ पर एक ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा। तो हमने वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है और जब भी इनमें ब्रेकआउट आएगा, ये भी सिमिलरली देखिए इसका पूरा का पूरा स्विंग नीचे गया और ये पूरा का पूरा स्विंग नीचे आ गया। अभी यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा कैपेसाइट में भी। सिमिलरली आशियाना में भी अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो स्विंग लो है इसका, ये वाला, ये यहीं पर अभी सपोर्ट इसके नीचे नहीं आया है, तो पैटर्न अभी फेल नहीं हुआ है और हमें अपना ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो सारे स्टॉक एज यूजुअल मार्केट में काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर केवल आईटी सेक्टर है जो चल रहा है और इसमें भी अगर यहाँ पे 5795 का ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पर भी सोच सकते हैं कुछ पोजीशन बनाने की। और सिमिलरली क्योंकि मार्केट वीक है, ये GSRIC भी अभी यहाँ पे रिट्रेस होता हुआ और रिट्रेस होकर यहाँ पर भी हम पुल बैक का वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस गिरती हुई मार्केट में हमने वॉच लिस्ट बना के रखनी चाहिए, जो कि एक अच्छे स्टॉक्स को, जो कि जैसे ही अगर उनमें ब्रेकआउट आता है ताकि हम उसमें ट्रेड कर पाएँ दोस्तों। तो ये थी हमारी इस वीक की एनालिसिस और आशा करते हैं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आती होगी और आपके ट्रेडिंग में कुछ हेल्प करती होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक ज़रूर करें। और जैसा कि हमने कहा था, जैसे ही किसी भी वीडियो में अगर 100 लाइक आते हैं तो हम एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट की नॉलेज देंगे
और किस तरीके से उसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो चलिए अगले वीक फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।